गुड आफ्टरनून क्लास। मेरा नाम सोनल माहेश्वरी है। मैं राजकीय गवर्नमेंट कॉलेज जो है केमिकल इंजीनियरिंग लेक्चरर। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स किसके लिए? डिप्लोमा वाले बच्चों का जो सिलेबस है उसकी यूनिट 1 हम आज कवर करेंगे। तो हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स के क्या फंडामेंटल्स है। ठीक है, इंट्रोडक्शन। आपके सिलेबस में क्या है? इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कॉन्सेप्ट, सिस्टम, प्रोसेस एंड सराउंडिंग, homogeneous and heterogeneous system, closed, open and isolated system, intensive, extensive properties, state and path functions, concept of internal energy, enthalpy, entropy, free energy, equilibrium, equation of state, ideal gas law, van der Waals equation, Amigate's law, Dalton's law, Henry's law, Giroux लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आज हम ये सारे टॉपिक्स इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ठीक है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो सिस्टम के टाइप कितने होते हैं? थर्मोडायनेमिक सिस्टम आपने सुना होगा, ओपन लूप, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। तीनों में क्या अंतर होता है? आइसोलेटेड सिस्टम, जैसे हम लोग एक वाटर बॉटल लेते हैं जिसमें हम पानी पीते हैं और उसकी हीट, जैसा अगर हमने ठंडा रखा है उसमें तो हमारा 24 आवर्स तक ठंडा रहेगा। गर्म रखा है वाटर तो उसमें गर्म रहेगा। तो ये किसका एग्जांपल है? आइसोलेटेड सिस्टम का। ऐसे क्या होता है? क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम क्या होता है? जिसमें हीट का तो ट्रांसफर हो रहा है बट मटेरियल का ट्रांसफर नहीं हो रहा, मीन्स मास का ट्रांसफर जीरो है। ओपन सिस्टम, जिस सिस्टम से हमारा एनर्जी और मास दोनों का ट्रांसफर हो जाएगा, वो क्या होगा? ओपन सिस्टम। समझ आ रहा है? आइसोलेटेड सिस्टम, जिसमें हमारा ओनली किसका ट्रांसफर है? किसी का भी ट्रांसफर नहीं है, ना तो उसमें मास का ट्रांसफर होगा ना ही एनर्जी का ट्रांसफर होगा। वो कैसा सिस्टम होगा? आइसोलेटेड सिस्टम। देखिए, सिस्टम टाइप्स। सिस्टम्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन मास एंड एनर्जी एक्सचेंज विद सराउंडिंग। कोई सिस्टम है, सपोज हमारा अभी सिस्टम क्या है? हमने मान लिया एक बॉटल है हमारी सिस्टम। कैसी बॉटल? सिंपल एक बॉटल है, वो क्या है? सिस्टम। और सिस्टम के बाहर जितनी भी चीजें हैं वो क्या है? सराउंडिंग। अब इसमें क्या कह रहा है? सिस्टम टाइप कैसे डिफाइन होगा कि हमारा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में मास और एनर्जी का अगर ट्रांसफर होता है तो ओपन सिस्टम। मास का ट्रांसफर नहीं होता है, एनर्जी का ट्रांसफर होता है तो क्लोज सिस्टम। दोनों का ही ट्रांसफर नहीं होता है तो आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, देखिए, each type has distinct characteristics affecting thermodynamic analysis and energy transfer mechanism. Closed system क्या है? Fixed mass, energy exchange allowed, एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, मास का नहीं हो रहा है। ठीक है, ओपन में क्या है? तो बोथ बोथ मास और एनर्जी एक्सचेंज, मास और एनर्जी एक्सचेंज। सपोज हमने वाटर, एक एक बॉटल भर के पानी लिया, सिंपल बॉटल है हमारी प्लास्टिक की सब, और उसका ढक्कन खोल दिया तो वो क्या हो गया? ओपन सिस्टम। क्योंकि गर्मी की वजह से उसका इवेपोरेशन भी होगा वाटर का और वो ऊपर जाएगा। ठीक है, ऊपर जाएगा तो मास का भी ट्रांसफर हो रहा है एज वेल एज एनर्जी का भी ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, क्लोज सिस्टम में क्या है? ये तो हो गया हमारा ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम में क्या है? उसका कैप बंद कर दो, लिड लगा दो, तो मास का ट्रांसफर नहीं होगा बट एनर्जी का, अगर ठंडा पानी रखा है तो वो गर्म हो जाएगा, गर्म है तो ऊपर जो भी हमारा रूम टेम्परेचर है उस पे आ जाएगा। तो क्या है? एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है बट मास का ट्रांसफर नहीं हो। आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम में हमारा मास और एनर्जी दोनों का ही ट्रांसफर नहीं होता है। जो हम मिल्टन की या और अदर कंपनीज की हम
छोटी वाले सराउंडिंग वाली जो भी हम लेते हैं बॉटल, क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम। वो ना तो एनर्जी का ट्रांसफर होने दे रहा है, ना ही मास का ट्रांसफर। ठीक है, समझ आ गया बच्चों इतना? ठीक है, चलो अगला हम बढ़ते हैं। अभी हमने पढ़ा सिस्टम। देखिए, पहले तो हम ये जानेंगे कि सिस्टम क्या है। सिस्टम हमारा, जिस चीज की हम स्टडी करते हैं, हमारा हो गया सिस्टम। और उस उस सिस्टम को छोड़ के जो भी आसपास की चीजें हैं, वो सब क्या है, हमारा सराउंड। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे होमोजीनियस सिस्टम और हेट्रोजीनियस सिस्टम। सिस्टम क्लासिफिकेशन। देखिए, सिस्टम आर आल्सो categorized by composition uniformly. This classification affect phase behavior, property calculation, and equilibrium consideration in thermodynamic process. Homogeneous क्या है? Uniform properties throughout the system. और heterogeneous distinct phase within the boundaries. देखिए, homogeneous मतलब प्रॉपर्टीज सेम रह रही है पूरे सिस्टम में। किसी भी पॉइंट पे अगर हम किसी भी पॉइंट की अगर बात करें सिस्टम की, तो सारी प्रॉपर्टीज कैसी हो रही है, सेम रह रही है। वो क्या है, होमोजीनियस सिस्टम। हेट्रोजीनियस सिस्टम क्या है, जब हमारी प्रॉपर्टीज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में विद इन सिस्टम चेंज हो जाएंगी, उसे क्या कहेंगे हम, हेट्रोजीनियस सिस्टम। मल्टीपल फेसेस विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज। समझ आ गया, होमोजीनियस सिस्टम, हेट्रोजीनियस सिस्टम। अब हम दूसरे टॉपिक पे बढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज। हमारा क्या हो गया, सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, होमोजीनियस सिस्टम क्या है, हेट्रोजीनियस सिस्टम क्या है, क्लोज्ड, ओपन और आइसोलेटेड सिस्टम क्या है। अब हम प्रॉपर्टीज की बात करेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिसको हम कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। क्या कहते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में क्या है, वो सारी प्रॉपर्टीज जो मास पे डिपेंड करेंगी क्या होंगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या है, जो हमारी मास पे डिपेंड नहीं करती है, मास और वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती है, वो सारी प्रॉपर्टीज कैसी है, हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज फॉर एग्जांपल टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, डेंसिटी हो गई, स्पेसिफिक वॉल्यूम हो गया। अब जिसमें भी हमारा स्पेसिफिक टर्म आ जाएगा, वो सारी इंटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। क्यों, क्योंकि स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज को प्रॉपर्टीज से स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, जब हम प्रॉपर्टीज में वॉल्यूम का या मास से डिवाइड कर देते हैं, वो बन जाती है हमारी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। वो सारी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। और रेशियो ऑफ टू इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का जो रेशियो होगा, वो एक प्रॉपर्टी होगी, वो भी कैसी प्रॉपर्टी होगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गई, एंथैल्पी हो गई। ये सारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्यों है, क्योंकि ये डिपेंड करती हैं हमारे मास। ठीक है, आगे बढ़े। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टेट एंड पाथ फंक्शन। क्या है, स्टेट एंड पाथ फंक्शन। देखिए, फंक्शंस क्या होते हैं, पहले फंक्शंस थर्मोडायनेमिक्स को डिफाइन करने के लिए कुछ कुछ फंक्शंस होते हैं हमारे। फंक्शंस क्या है, जैसे स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन क्या है, स्टेट फंक्शन डिपेंड ओनली ऑन करंट स्टेट ऑफ द सिस्टम independent of path taken to reach the state. These functions are exact differential. Path function क्या है, path functions depends on the specific process or path taken between initial and final states. These represent energy transfer mechanism during process. देखिए, स्टेट फंक्शन में हमारा जब एक पॉइंट से हम दूसरे पॉइंट पे गए, तो वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट तो मैटर करेंगे, पर किस पाथ से गए,
ये मैटर नहीं करेगा। ये कौन से फंक्शन हो जाएंगे? स्टेट फंक्शन। पाथ फंक्शन में क्या होगा कि अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं, ठीक है, तो हमने किस पाथ को फॉलो किया वो भी हमारा इसमें हम क्या करेंगे वो भी हम देखेंगे पाथ फंक्शन। देखिए, पाथ फंक्शन डिपेंड्स ऑन स्पेसिफिक प्रोसेस और पाथ टेकन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स, ठीक है। दीज रिप्रेजेंट्स एनर्जी ट्रांसफर मैकेनिज्म ड्यूरिंग प्रोसेस। इसके एग्जांपल्स क्या हैं? जैसे हीट, वर्क और स्टेट फंक्शंस के एग्जांपल्स क्या हैं? टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम आर स्टेट फंक्शंस। कौन कौन से? टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ये सारे कौन से फंक्शंस हैं? स्टेट फंक्शंस, ठीक है। समझ आ रहा है ना सबको, सभी को? ठीक, आगे बढ़ो। जैसे इंटरनल एनर्जी है, एंथैल्पी है, ये कैसे फंक्शंस है? स्टेट फंक्शंस। एंट्रोपी गिव्स फ्री एनर्जी, स्टेट फंक्शंस। वर्क डन, हीट, पाथ फंक्शन। क्योंकि ये कैसे डिपेंड कर रहे हैं? वर्क और हीट किस पे डिपेंड कर रही है? क्या पाथ लिया गया है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में क्या पाथ फॉलो किया गया है, दैट इज ऑल्सो इनटू कंसिडरेशन इन पाथ फंक्शंस। ओके, अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं हम, जो कि हमारा है कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी। देखिए, इंटरनल एनर्जी क्या होती है? किसी भी चीज की, हमारी चेयर की, स्टेबल, क्या क्या इंटरनल है? Internal energy represents the total energy contained within a system, including kinetic potential energies of the molecules. ठीक है, मेरी इंटरनल एनर्जी क्या होगी? जिस मॉलिक्यूल से मैं मिलके बनी हूँ, मॉलिक्यूल्स की पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जीज का समेशन उन सारे मॉलिक्यूल्स का, ओके, वो क्या हो जाएगा आपका? इंटरनल एनर्जी। अगला हम पढ़ेंगे एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या है? एंथैल्पी, अच्छा, इससे पहले हम देख लेते हैं कि इंटरनल एनर्जी बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो कि हमारा थर्मोडायनेमिक्स के अंदर 3 लॉ हैं, उनको डिफाइन करें। कौन कौन से 3 लॉ हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और लास्ट है जीरो। फर्स्ट लॉ क्या है? एनर्जी कांट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी ना तो उत्पन्न की जा सकती है, ना ही नष्ट की जा सकती। तो उसके अकॉर्डिंग इंटरनल एनर्जी जो होती है हमारी, वो किसके बराबर होती है? देखिए, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल्स हीट एडेड माइनस वर्क डन। हीट एडेड माइनस वर्क डन, delta U equals to Q minus W. That is your internal energy, and this statement defines the first law of thermodynamics, that is energy can't be created or not be destroyed. Okay, इससे आगे बढ़ते हैं हम। What is enthalpy? Enthalpy क्या होती है बच्चों? Enthalpy basically, एंथैल्पी भी क्या है? एक फॉर्म है एनर्जी, ठीक है। एंथैल्पी क्या है? एक फॉर्म है एनर्जी का। एंथैल्पी इज डिफाइंड एज एच, कैपिटल एच से डिफाइन करते हैं हम एंथैल्पी को, इक्वल्स टू यू। यू क्या है? हमारी इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी, रिप्रेजेंट्स हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये? कितना हीट कंटेंट है हमारा एट कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन पे। एट कांस्टेंट प्रेशर पे कितनी हीट कंटेंट है, ये हमारा बताता है एंथैल्पी, ठीक है। अब हम करते हैं एंट्रोपी। एंट्रोपी फ्री एनर्जी, एंट्रोपी और फ्री एनर्जी पढ़ेंगे इस स्लाइड में हम। व्हाट इज एंट्रोपी? एंट्रोपी क्या है? रैंडमनेस। रैंडमनेस, किसी भी चीज की रैंडमनेस, उसकी क्या है? एंट्रोपी। देखिए,
Entropy measures the degree of randomness or disorder in a system. It quantifies the available, unavailable energy and determines spontaneous process direction. Measures of system disorder or randomness. सेकेंड लॉ इस एंट्रोपी के यूज से हम थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लॉ डिफाइन, इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी के कॉन्सेप्ट से हम फर्स्ट लॉ को डिफाइन करते हैं और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डिफाइन करते हैं हम एंट्रोपी से। समझ आए? तो एंट्रोपी मोटा मोटा क्या है आपका लेमन लैंग्वेज में? रैंडमनेस, डिग्री ऑफ रैंडमनेस। ठीक है, एंट्रोपी क्या होती है बेसिकली? एंड ये एनर्जी, हीट डिवाइड बाय टाइम, टेम्परेचर सॉरी, और एनी प्रोसेस। ठीक है, फ्री एनर्जी, व्हाट इज फ्री एनर्जी? फ्री एनर्जी functions predicts spontaneous process and equilibrium condition, gives an Helmholtz free energy, determines process feasibility under specific conditions। क्या है फ्री एनर्जी? फ्री एनर्जी हो गई आपकी जैसे गिब्स फ्री एनर्जी हो गई, आपकी हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी हो गई। ठीक है, इसको यहाँ पे एफ से रिप्रेजेंट किया है, बाय द वे इसको ए से भी रिप्रेजेंट हम करते हैं। फ्री एनर्जी क्या है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। फ्री एनर्जी फंक्शंस प्रेडिक्ट स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंड इक्विलिब्रियम कंडीशंस। Gibbs and Helmholtz free energy determine process feasibility under specific condition। गिब्स फ्री एनर्जी और हेल्महोल्ट्ज क्या डिटरमाइन करते हैं कि कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियसली मतलब स्वतः चल रहा है या नहीं, स्वतः होगा या नहीं, इन एनर्जी से हम ये प्रेडिक्शन कर सकते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं यहाँ पे फ्री एनर्जी फंक्शंस predict functions। what is functions? free energy functions like Gibbs free energy, Helmholtz free energy, ये क्या predict करते हैं? spontaneous process and equilibrium conditions को। Gibbs and Helmholtz free energy determine process feasibility under specific condition। एक particular conditions पे हमारा जो process है वो प्रोसेस चलेगा कैसे, कैसी क्या फिजिबिलिटी है उसकी, वो इन फंक्शन से हम डिटरमाइन करते हैं। कौन से फंक्शन से? फ्री एनर्जी फंक्शंस, मतलब कि गिब्स फ्री एनर्जी और हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। अब बढ़ते हैं हम आगे टॉपिक पे। हमारा हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, फ्री एनर्जी। अब हम करेंगे आइडियल गैस लॉ। आइडियल गैस लॉ, फिर वॉन डेर वाल्स इक्वेशन, फिर डाल्टन लॉ, हेनरीज लॉ, जीरोथ लॉ, थर्मोडायनेमिक्स। व्हाट इज आइडियल गैस लॉ? देखिए, आइडियल कुछ होता नहीं है एक्चुअल में, बस हम आइडियल एक एज्यूम करते हैं, हर चीज की हम आइडियलनेस एज्यूम करते हैं, उससे कंपेयर करते हैं कि हमारा प्रोसेस या कोई भी चीज कितना अच्छा है। तो आइडियल से थोड़ा सा वेरिएशन होगा, मतलब आइडियलिटी अचीव कर। ठीक है, आइडियल गैस लॉ क्या है? जो कि यूनिवर्सल इक्वेशन है वो क्या है? पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। क्या है? पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। पी क्या है यहाँ पे? प्रेशर। पी क्या है? वॉल्यूम। एन नंबर ऑफ मोल्स। आर गैस कांस्टेंट। टी इज योर टेम्परेचर। फंडामेंटल इक्वेशन, कैसी इक्वेशन है ये? फंडामेंटल इक्वेशन रिलेटिंग pressure, volume, temperature and amount of ideal gas under standard conditions। क्या डिटरमाइन करती है? ये एक रिलेशन है बिटवीन प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर के बीच में एक रिलेशन है। ठीक है,
स्टैंडर्ड कंडीशंस। नेक्स्ट इज वॉन डर वॉल्स इक्वेशन। आइडियल गैस लॉ किसके लिए होता है हमारा? आइडियल गैसेस के लिए। सिर्फ वॉन डर वॉल्स इसके लिए होता है हमारा रियल गैसेस के लिए। आइडियल गैस तो कुछ होती ही नहीं है, ठीक है। आइडियल गैस से कुछ बहुत ज्यादा नजदीक भी होती है और कुछ ज्यादा डेविएशन भी ज्यादा होता है किसी किसी, ठीक है। तो वो सारी गैसेस क्या होती हैं? हमारी रियल गैसेस, ठीक है। उनको डिफाइन करने के लिए जो लॉ है, कौन सा लॉ है हमारा? वॉन डर वॉल्स इक्वेशन, ठीक है। द वॉन डर वॉल इक्वेशन अकाउंट्स फॉर मॉलिक्यूलर साइज एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन रियल गैसेस। देखिए ये एक इक्वेशन है, जैसे हमारा पीवी पी इंटू पी इक्वल्स टू एनआरटी था। यहाँ पे पी के साथ क्या ले लिया प्लस में ए बाय वी स्क्वायर। ए क्या है? ये इंटरेक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, मॉलिक्यूल्स के बीच में एक मॉलिक्यूल इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन, ठीक है। वॉल्यूम के साथ माइनस बी कर दिया। बी क्या है यहाँ पे? अमाउंट अकाउंट्स फॉर फाइनाइट मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, फाइनाइट मॉलिक्यूलर वॉल्यूम है यहाँ पे भी, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है ये क्या, कौन सी इक्वेशन है हमारी? वॉन डर वॉल इक्वेशंस, जो कि हमारी रियल गैसेस को डिफाइन करे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ हमारे गैस लॉ हमारे सिलेबस में है, इनको हम स्टडी करेंगे। जैसे एमिगेट्स लॉ, डाल्टन लॉ, हेनरी। डाल्टन लॉ क्या होता है? टोटल प्रेशर इक्वल्स टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर। देखिए इक्वेशन, टोटल प्रेशर इक्वल्स टू P1 पार्शियल प्रेशर ऑफ 1, पार्शियल प्रेशर ऑफ 2, पार्शियल प्रेशर ऑफ 3। मतलब तीन गैसेस हैं जिसका पार्शियल प्रेशर क्या है? पार्शियल प्रेशर 1 पहली गैस का, सेकंड दूसरी गैस का, थर्ड तीसरी गैस का, और पी टोटल क्या है? सभी का टोटल प्रेशर। तो डाल्टन लॉ क्या डिफाइन करता है? टोटल प्रेशर इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ अदर गैसेस। ईच गैस बिहेव्स इंडिपेंडेंटली, जिसमें सारी गैसेस कैसे बिहेव कर रही हैं? इंडिपेंडेंटली, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। अप्लाइज टू गैस मिक्सचर। ये डाल्टन लॉ कहाँ अप्लाई होता है? जहाँ पे हमारी नंबर ऑफ गैसेस होती हैं, जैसे एयर है, मैं कहाँ बैठी हूँ? एयर में बैठी हूँ। एयर में हमारी ऑक्सीजन होगी, नाइट्रोजन होगी, हीलियम, और भी अदर गैसेस होंगी, ठीक है। थोड़ी CO भी होगी, CH4। तो इन सबके पार्शियल प्रेशर होंगे। पार्शियल प्रेशर्स का एडिशन क्या होगा? इस एयर का टोटल प्रेशर, ठीक है। यही लॉ क्या है? डाल्टन। एमिगेट्स लॉ क्या है? टोटल वॉल्यूम इक्वल्स सम वॉल्यूम, मतलब एट सेम टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम्स क्या हो जाएगा? सारी गैसेस का वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। हेनरी लॉ, हेनरी लॉ क्या है? हेनरी लॉ ये है, अगर हमारे पास सॉलिड है, ठीक है, और उसमें हमने कोई गैस मिक्स की, गैस क्या की? मिक्स की। मिक्स तो नहीं होती, सॉल्युबल होती, ठीक है। तो उसे कहते हैं गैस सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड, ठीक है। उसको डिफाइन करते हैं हम हेनरी लॉ से। हेनरी लॉ क्या कहता है? कंसंट्रेशन ऑफ गैस इक्वल्स टू दिस H is Henry constant and P is pressure। एट पर्टिकुलर प्रेशर पे कितनी कंसंट्रेशन गैस की लिक्विड में सॉल्युबल हो रही है? कंसंट्रेशन प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, मतलब जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी ज्यादा कंसंट्रेशन गैस की सॉल्युबल हो जाएगी लिक्विड में। ये हेनरी लॉ डिफाइन, ठीक है। और ये किसके लिए होता है? डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए, ठीक है। समझ आ रहा है बच्चों?
इस इस वीडियो का और इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इन शॉर्ट हम पढ़ेंगे कि जीरोथ लॉ क्या है। इफ टू सिस्टम आर इन with a third system, they are in thermal equilibrium with each other। मतलब अगर A B से थर्मल इक्विलिब्रियम में है और B C से थर्मल, तो A C से थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा ही होगा, ये कहता है जीरोथ लॉ। ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल है ये। दिस फंडामेंटल लॉ establishes the concept of temperature as a state function and provides the theoretical basis for temperature measurement. It enables the construction of thermometers and defines thermal equilibrium as a condition where no net heat transfer occurs between systems in contact. ठीक है, ये हो गया जीरोथ। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। I hope like this video. Thank you.